हाय फ्रेंड्स, वेलकम। सो आज हम लोग है बीएम के साथ बिजनेस मैथमेटिक्स का। ये हमारा थर्ड लेसन चालू है। इसका फ्यूचर वैल्यू के पार्ट पे हम लोग आते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड्स खत्म हो चुके हैं। सो नाउ फ्यूचर वैल्यू के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल इंटू 1+i⁴n। सेम फॉर्मूला इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। सो अभी आगे क्या क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 30,000 kept in a fixed deposit account after 6 years at 8% rate of interest per annum। सिंपल फॉर्मूला है फाइंड आउट करने का हम लोग को। तो हम लोग पी कितना दिया हुआ है? 30,000। ठीक है। और क्या दिया हुआ है? एन इक्वल्स टू 6 एंड आर इक्वल्स टू 8% सिंस आई इक्वल्स टू 0.08। फॉर्मूला पुट करो। ए इक्वल्स टू P 1+i⁴n। सो P कितना? 30,000। 1+0.08⁴8। 30,000 1.08⁴8 कितना होता है? मल्टीप्लाई कर उसको रेस टू करो, यहाँ पे लिखो विच इज़ 1.586874। ओके। इसको 30,000 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 47,606.23 रुपीज़। सो इसको आप अप्रॉक्स ले सकते हो 47,606 रुपीज़। तो दिस इज़ योर फ्यूचर वैल्यू ए। यहाँ पे अच्छे से लिख दो, सो इट विल बी मोर इजी। मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला? साक्षी वांटेड टू इन्वेस्ट 36,000 फॉर 10 years at 7% compound interest per annum in Axis Bank. Another bank approached and told her that it will offer 8%, यहाँ पे 7 दिया, यहाँ पे 8% rate of interest, so that she will get more amount in 9 years। 10 साल में जितना उसको मिलेगा वो 9 years में उसको मिल जाएगा। फाइंड विच बैंक शी शुड इन्वेस्ट। ऑफकोर्स उसको इसी बैंक में जाना चाहिए, एक्सिस बैंक में। सो अब हम लोग को अमाउंट के थ्रू उसको प्रूफ करना है। सो पहले हम लोग को एक्सिस बैंक में कितना मिलेगा? फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, ए इक्वल्स टू पी 1+i⁴n। सो पहले फॉर एक्सिस बैंक, ठीक है। अमाउंट कितना है? 36,000। P इक्वल्स टू 36,000, N इक्वल्स टू 10 एंड I इक्वल्स टू 0.07। ठीक है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग A इक्वल्स टू 36,000 1+0.7⁻10। इसको आप ऐसे 36,000 1.07 है ये, तो 1.07⁻10 कितना होता है? तो यहाँ पे लिखो 36,000 इंटू कितना होता है? आपको मिलेगा 1.96715। ओके। इसको आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 36,000। सो आपको मिलेगा क्या अमाउंट आ जाएगा? यहीं पे लिख देते 31,237। ठीक है, 237,787। ठीक है। पॉइंट आ जाएगा, क्या आएगा? सो ये अमाउंट थोड़ा कंफ्यूजिंग था। तो अभी मैंने देखो अच्छे से मल्टीप्लाई किया, ये अमाउंट इंटू ये अमाउंट, बिकॉज वो पूरा आगे तक था ना। तो यहाँ पे हम लोग कितना मिलता है? 70,817.4 है, बट हम लोग 0.4 नहीं लेंगे बिकॉज 5 नहीं है। सो आपका यही आंसर हो जाएगा। ये किसका? एक्सिस बैंक का, उसको इतना मिलेगा। सो अब देखते अनदर बैंक का कितना होगा। सो यहाँ पे फॉर अनदर बैंक, इधर हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला है? मीन्स हमारा प्रिंसिपल सेम है। सो यहाँ पे डायरेक्टली लिखते फॉर्मूला। ए इधर लिख लेते आपको 36,000 क्या है? प्रिंसिपल है।
एन कितना है 9 ईयर्स है, और आई कितना है 0.08, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है 36,000, 1 प्लस 0.08 वेज टू 9, कितना अमाउंट आएगा 36,000 इंटू 1.08 वेज टू 9 इक्वल टू 36,000 इंटू क्या अमाउंट आएगा इसका। सो हियर यू कैन सी मेरे को क्या आंसर मिला 1.99900। इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करो, यू आर गोइंग टू गेट 71,964, ठीक है। अब दोनों में से किसका ज़्यादा है, ये 71,964 एंड दिस इज 70,817.4, ये ज़्यादा है तो उसको किसके लिए जाना चाहिए, तो हैंस शी शुड इन्वेस्ट इन सेकेंड बैंक, या फिर आप स्लैश अनदर बैंक। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, सुमित इन्वेस्टेड 80,000 इन फिक्स डिपॉजिट फॉर 2 years एट अ सर्टेन कंपाउंड rate of compound interest per annum in a bank. After 2 years he got this much as the accumulated value, as the accumulated amount. अब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का है, प्रिंसिपल कितना है 80,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आई हम लोग को नहीं मालूम है, सो यहाँ पे आई एज इट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, एन कितना है 2 और ए कितना है 96,800। फॉर्मूला क्या है हम लोग का, ए इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई वेज टू एन। सो ए कितना है 96,800 इक्वल्स टू पी 80,000, 1 प्लस आई एज इट इज एन कितना है 2, ये इधर मल्टीप्लाई में यहाँ पे जगह डिवाइड हो जाएगा, तो 96,800 डिवाइड बाय 80,000 इक्वल्स टू 1 प्लस आई वेज टू एन, सॉरी वेज टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को डिवाइड करने पे क्या मिलता है 1.21 इक्वल्स टू 1 प्लस आई वेज टू 2। सो अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसका मैं स्क्वायर रूट निकालती हूँ, ये जो अमाउंट है 1.21 का, सो यहाँ पे क्या आया मेरे को 1.21 का स्क्वायर में 1:1, सो यहाँ पे ये हो जाएगा 1:1 रेज टू 2। तो यहाँ पे भी तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.1 इक्वल्स टू 2 विच इज इक्वल्स टू 1:1:2, सॉरी 1.1:2। सो क्या हो गया ये, therefore rate of interest equals to 10%। यहाँ पे आई कितना हम लोग का 0.1, so rate of interest is equals to 10%. So here we have compared with our future value questions. Thanks for watching. Please like, share and subscribe.